पहले तो कैसे बनेगा बच्चा अच्छा? मां बाप के हाथ में बहुत कुछ है, ध्यान से सुनिए। तो मां के गर्भ में जब पता चले कि बच्चा आ गया है, नींव रखी जा चुकी, आत्मा आ चुकी है, क्योंकि वो शुरू में ही आ जाती है, तो तभी से रूटीन बना लें, अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए, कि मैं आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मालिक का नाम जपूंगी ही जपूंगी। और पति महोदय, पति देव, वो भी रूटीन बना लें कि मैं भी सत्संग की सीढ़ी या शब्दों भजनों की सीढ़ी खुद भी सुनूंगा और अपनी बीबी को भी सुनाऊंगा, क्योंकि उसका भी फर्ज है कि चलो सुमरण में कहीं कमी रहे तो शब्द या सत्संग सुन के उस बच्चे के जो संस्कार मां के गर्भ में हैं वो टॉप क्लास के बन जाएं, बहुत अच्छे बन जाएं। तो ये रूटीन बना लें कि सुबह शाम माता सिमरण करे, और सुबह शाम जब भी समय मिले, पति देव जब भी टाइम मिले, सत्संग सीढ़ी की बातें, भक्त योद्धा संत हुए हैं, गुरु हुए, उनकी बातें करें, लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की चर्चा करें। बच्चा मां के गर्भ में जब होता है तो मां को बहुत स्वस्थ खाना खाना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। विटामिन्स जो कुछ भी हमें चाहिए, अच्छे डाइटिशियन से, अच्छे डॉक्टरों से राय लेके या गांव में किसी से भी पता करके वो खाना खाते रहना चाहिए। मेरे को तो उल्टी आती, आ जाने दे फिर खा लेना। कहीं खाती नहीं बहनें ना, मेरे को तो चक्कर आ जाएंगे, तो चारपाई पे लेट जाना बेटा। तो खाना अच्छा खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, ताकि बच्चा अंदर से मजबूत। और ये आपके अंदर मां को एहसास होता है, बाप को नहीं पता चलता, मां को एहसास होता है, अंदर तार जुड़ जाती है जब बच्चा गर्भ में आता है। वो कलोलें करता है, वो कभी करबट लेता है, अंदर से मूवमेंट्स होती हैं। मां के लिए वो गजब का समय होता है, एक अंदर से आनंद आता है, एक लज्जत आती है, यूं लगता है मैं कहीं और लोक में हूं, स्वप्न लोक में हूं, किसी से जुड़ी हुई हूं, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वाकई वाकई ऐसे एहसास होते हैं। आप उसका नजारा लें, ना कि ये सोचें कि कोई बीमारी हो गई है आपको। आप इसीलिए तो धन्य है मां, क्योंकि इतनी देर अपने अंदर इतना वजन रखना, उसका पालन पोषण करना, अच्छे विचार का स्वामी रहें। चलो कभी किसी बात पे उत्तेजना हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा हो ही जाता है, तो उस समय पति को चाहिए, क्योंकि बच्चा गर्भ में है पत्नी के, तो वो बाहर चला जाए, नारा लगा के पानी पी ले, कोई तगमा नहीं गिर जाएगा। अगर दो बातें पत्नी की सुननी पड़ गई तो डॉक्टरी हिसाब से भी चेकअप रूटीन में करते रहिए जब भी समय मिले। बच्चा जन्म लेता है, जो भी डॉक्टर साहबान, मां बाप, कोई भी परिवार का मेंबर उनके पास है, बच्चा जब बाहर आता है मां के गर्भ से, तो आसपास वाले सुमरण करते रहें, ताकि उसको वही वातावरण मिले जो मां के गर्भ में मालिक से लिब लगी हुई थी। क्योंकि मां सुमरण करे बहुत अच्छा है, पर कई बार बेहोशी की दवा देते हैं, ऑपरेशन वगैरह होता है, तो परिवार का कोई आदमी जो आसपास है वो सुमरण करे, बच्चे के सामने वो जरूर रहे। और बच्चे को जब साफ करते हैं, डॉक्टर साहबान, यहां तो बोला हुआ है कि सुमरण करें, अब बाहर पता नहीं कैसे डॉक्टर हों, वो सफाई कर रहे हो तो कोई भी माता बहन पास खड़ी होके सुमरण करती रहे। कोशिश करो बच्चा आंख खोले तो उसको आप सुमरण करते ही दिखें, फिर कहना ही क्या है। बच्चा, हमारी ये कहावत है या कह लो रीत है, बच्चे को घूंटी दी जाती है, घूंटी पिलाई जाती है। ध्यान रखिए, शहद ऑर्गेनिक हो, ऐसा शहद मत लाइए, यहां मिलावट, चीनी मिला दी जाती है, बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं,
बिल्कुल ऑर्गेनिक हो सके तो खुद आप कहीं से देखें, खुद अपनी देख रेख में। अदरवाइज ऑर्गेनिक गुड़, गन्ने वगैरह होते हैं ऑर्गेनिक हो, उसका थोड़ा सा गुड़ ले लें, अपनी तर्जनी पे लगाइए, सुमन करते हुए, खास करके वो माता बहन या भाई परिवार का जिसका स्वभाव अच्छा हो, जो सुमन करने का पक्का हो, वो घूंटी दे मालिक का नाम लेके। तो ये दूसरा कदम है अच्छे संस्कारों की तरफ। अब उस बच्चे को डॉक्टर साहबान अगर कहते तंदुरुस्त है तो मां के पास लिटा दिया जाता है साथ में, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो होश में है, सुमन करती रहे, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे या साइड में हाथ रख के मालिक का शुक्राना करती रहे, धन्यवाद करती रहे, और अच्छी सोच रखे कि मेरा बेटा मालिक तेरी भक्ति वाला हो, नेक कर्म करने वाला हो, इसे अंदर बाहर कमी ना आने देना। अगर बेहोश है मां, बच्चे ने जन्म ले लिया, तो परिवार की कोई भी माता बहन यही काम करे, हाथ रखे, पास खड़े, सुमन करती रहे और यही दुआएं करती हुई लगातार सुमन करे। फिर मां को बच्चा दे दिया जाता है बिल्कुल पास, और मां का दूध बच्चे को पिलाने की कोशिश की जाती है। उस समय भी मां सुमरन करे कि मालिक, हे परमात्मा, इस बच्चे के अंदर दूध की जो पहली बूंद जाए वो दूध नहीं, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, हे मेरे गॉड, उसे अमृत आबो हयात बना देना और इसको अपने चरणों की तरफ लगा लेना। साइंस को लगता होगा कि ऐसा कहने से या सुमन करने से क्या होता है। साइंस को एक दिन मानना पड़ेगा, ऐसा करने से ही सब कुछ होता है। आपने ये सुना होगा, बच्चे को जब भूख लगती है, मां के अन्यास धाराएं शुरू हो जाती, सुना होगा। आज है तो सही, पर शायद कहीं कहीं ऐसा देखने में मिलता है। हमने अब भी देखा है, इस युग में भी देखा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? एक भावना मां की जुड़ी रहती है, वो और कामों की तरफ तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन एक इनडायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना छठी इंद्रिय होती है, वो एक जाग जाती है, वैसे माँ की एक भावना होती है जो बच्चे से हमेशा जुड़ी रहती, कहीं भी रहे, काम धंधा कर रही, सब कुछ, लेकिन एक अंत्यकरण से एक तार जुड़ी रहती। वो माता बहनों जरूर जोड़ के रखा करो। दुनिया में आने के बाद वो उसकी पहली खुराक है, और उस खुराक से मालिक का नाम उसके अंदर जा रहा है। और इस तरह जब भी आप फीड दें, मां बच्चे को दूध देती है, फीड देना, तो बहनों या जो मां बनने वाले बहनें हैं, आप सुमन करना ना भूलें। और चीज भूलना है तो भूल जाना, पर बच्चा जब भी फीड ले, आप एक हाथ से सिर सहलाते रहिए, सुमन करते रहिए और दुआएं करते रहिए, मालिक मेरा दूध ऐसा बना देना कि ये तेरे प्यार में रंग जाए, इसको बीमारी ना कोई आए, ये तंदुरुस्त रहे, इसके कर्मों का खात्मा कर देना मेरे मालिक, इसको भोगना ना पड़े, ये तेरी नन्ही सी कली है, इस पे रहमत रखना। और फिर बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, नाड़ुआ वगैरह काट के सफाई की जाती है। पुराने जो बुजुर्ग होते थे, परमात्मा का नाम लेके कोई भी कांच का बर्तन, आजकल आप डॉक्टरों से पूछ सकते हैं कि वो जो नाड़ुआ होता है वो किस चीज में रखना चाहिए निशानी के तौर पे, उसको संभाल के रखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा होता है। और आज साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि फ्यूचर में अगर बच्चे को कोई भयानक बीमारी मालिक ना करे, ऐसा हो पर हो जाए बीमारी, तो वो जो यहां से कटा हुआ नाड़ुआ है
उससे उसका इलाज संभव हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो आपने ले लिया तो समझो बच्चे की काफी सेफ्टी आपने खुद कर ली। वो नाड़ुआ ऐसी वैसी बात नहीं होती। कुदरत ने जो बनाया है ना, फालतू तो हो ही नहीं सकता। लोग उसको काट के फेंक देते हैं, ये तो फालतू। अरे अरे नहीं नहीं नहीं। अब डॉक्टर भी मानने लगे हैं बड़े बड़े कि अगर उसको संभालो तो लाइलाज रोगों में वो इलाज बन सकता है। तो प्यारी साथ संगतियों, अब बच्चे की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। बच्चा सोता कम है और जागता भी कम है। 2-3 घंटे सो गया, फिर जाग गया, फिर सो गया, फिर जाग गया। ज्यादातर वो सोया रहता है। ये नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं होती। कई छोटे से बच्चे को नहलाते इतना रगड़ रगड़ के हैं, उनके हाथ घोड़े के खरखरे की तरह होते हैं। ऐसा मत करो। कोमल है, बिल्कुल लूज हैंड से उसको अगर नहलाना भी है, बिल्कुल लूज हैंड से उसको नहलाएं। ऐसे ऐसे मत रगड़ो। उसके कोई मैल थोड़ी लगी, अभी तो गर्भ से बाहर आया है। कई बहनों को होता नहीं, सवार सवार के बत्तियां ला दें, बत्तियों की जगह चमड़ी उतार देते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल लूज हैंड, सॉफ्ट, बिल्कुल हाथों से उसको अगर नहलाना पड़े नहलाइए। अदरवाइज कोई बहुत ही मलमलदा कपड़ा, पंजाबी कहा करते हैं, बिल्कुल नरम कपड़ा उसको भिगोएं, या कॉटन ऐसी हो जिसको उबालें पानी में कई बार, और उबालने के बाद निचोड़ उसी पानी से, फिल्टर्ड पानी हो उसको उबाल के उसमें भिगो के उस कॉटन से बच्चे को साफ कर सकते हैं। कोई गलत बात नहीं। पर साफ करते भी सुमरण करते रहिए। सुमरण सबसे बड़ा और अहम रोल अदा करता है। नहला दिया, कपड़े पहना दिए और उसको खुला छोड़ें। आजकल नई टेक्निक आ गई है। बच्चे को पहले क्या होता था, नरम सा कपड़ा खुला सा बांध देते थे, पंजाबी में पोतड़े कहते थे। आजकल वो आ गया है डाइपर। डाइपर और टाइट कर, दूसरे शब्दों में बोले डाल डाइपर और टाइट कर, जो कि गलत है। हम ये नहीं कहते कि डाइपर डालो ना, डालो। सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, अब जब आपके घर में बच्चा चारपाई पे लेटा है, आप डाइपर डाल के उसको टाइट कर देते हो सारा। उसे खुला रहने दो, नेचुरल तरीके से जीने दो उसको। अभी नर्म है, कली है, खुला सा कपड़ा बांध दो अगर बांधना मक्खी मच्छर के लिए। और अगर वो गिल्ला कर देता तो जल्दी से बदलते भी रहो। ये ना हो कहीं एक डाल के भूल ही जाओ। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर ये मेहनत आने वाले टाइम में रंग लाएगी जब वो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। अब बच्चा अपने आप दूध लेने लगा है, तेजी से हाथ पांव चलाने लगा है, अच्छी बात है। पर बच्चे में कभी परिवर्तन आ जाता है। आप रोजाना देखो उसको, वो करता रहता है, अचानक बंद कर देता है, तो समझो कोई परेशानी जरूर है बच्चे को। आपकी वजह से हो सकती है, आपने जैसे ज़्यादा रगड़ दिया हो, या वो गिल्लारा रैशेज हो सकते हैं। देसी सा तरीका होता है कि सरसों के तेल को हाथ पे डालो, पानी की कुछ बूंदें डालो, ऐसे ऐसे रगड़ो, रगड़ते रहो। पानी, जो सरसों का तेल है वो सफ़ेद रंग का होना शुरू हो जाएगा। उसमें पानी की बूंदें ऐड करते रहो, उसको रगड़ते रहो, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। उसमें पानी डालोगे, पानी निकल जाएगा, वो सफ़ेद चीज़ हिलेगी नहीं। तो यहाँ बच्चे के रैशेज हुए हैं, आप उसे थोड़ा थोड़ा वो लगा सकते हैं। ये देसी मरहम है जो घर में बनाई जा सकती है, जिसपे एक पंजी नहीं लगती, आपके घर की मरहम है। सब कुछ फकीर को होता है। जब वो माँ भी है, बाप भी है, तो माँ तो है ही है, 100% माँ पहले, बाप बाद में है, जो फकीर होता है। तो वो रैशेज नहीं पड़ेंगे और बच्चा फिर से वही नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा।
कई बार हो सकता माँ ने कुछ ऐसा वैसा खा लिया हो तो बच्चे के दूध में भी वो वैसा ही जाएगा, उसका असर हो जाता है। ज़्यादा वायबादी वाली चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा वायबादी जो करती हैं चीज़ें वो मत खाया करो। बहुत ज़्यादा गर्म ना खाओ, बहुत ज़्यादा ठंडा ना खाओ, माँ के लिए खास करके, क्योंकि गर्म ठंडा खाने से आपकी बॉडी पे उतना असर नहीं होता, पर जो आप फीड देते हैं उससे आपकी उस नन्ही कली पे बहुत ज़्यादा असर होता है। नॉर्मल भोजन, माँ को बहुत परहेज और बंद के रहना पड़ता है। उस तरह का खाना खाइए, सात्विक हो, तड़या, ये तला हुआ जो होता है, ज़्यादा मिर्ची वाला, तेज मसालों वाला, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड, छोड़ दें, जाएं ना इनके पास। घी दूध लें ज़्यादा से ज़्यादा, और खाना जो नॉर्मली आप खाते हैं, हरी सब्जियां खाएं, फाइबर ज़्यादा आपके पेट में जाए, ऐसी चीज़ें ले, इसबगोल वगैरह लेते रहें। तो उससे क्या है, बच्चे का जो शरीर है वो जल्दी विकसित होता है, कब्जी वगैरह नहीं होती और वो तंदुरुस्त रहता है। बच्चा बढ़ रहा है संस्कारों के साथ। माता बहनों को क्या होता है आजकल की, खास करके लड़कियों को, बच्चा पैदा हो गया, फिट हो जाना है, किसी को पता ही ना चले कि बच्चा हुआ है, तो गुनाह हो गया क्या? अरे फिट बाद में होते रहना, पहले ढंग से खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, मोटे हो जाओगे कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चे को स्वस्थ दूध चाहिए। आप अच्छा खाना ठोक के खाओ, 5-7 किलो वजन बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और जब बच्चा दूध छोड़ देगा, फीड छोड़ देगा, तब आप भार घटाते रहना, कोई नहीं रोकता। आजकल की पढ़ी लिखी पहले ही शुरू हो जाती है, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि वजन कम कर लो, वजन कम कर लो। नहीं, हमारे ख्याल से ये बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बच्चा दूध छोड़ देता है उसके बाद आप अपने फिगर को जो मर्जी जैसा मर्जी तराश लो, कोई खास बात नहीं। इसमें पति देव को भी साथ सहयोग देना होगा कि हाँ भाई आप डट के खाओ, उसके लिए अच्छी चीज़ें उपलब्ध करवाए, ताकि बच्चा आपका तंदुरुस्त हो। तंदुरुस्त बच्चा होगा, तंदुरुस्त सोच होगी, भक्ति करेगा, तो यकीनन समाज को बदल सकता है, इस गंदगी को उठा के फेंक सकता है जो समाज में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, भ्रष्टाचार, ठगी, बेईमानी की फैली हुई है। या बच्चे की अच्छी देखभाल होने लगी है, पर जो भी परिवारजन उसके पास आते हैं, मां तो हमेशा पास रहती है, अब देखने वालों की भीड़ होती है, रिश्तेदार आ गई, ये बुआ जी आई है, ये फूफा जी आया है, ये मामा जी आया है, ये मामी जी आई, आना चाहिए, सारे ही आओ। हम नहीं रोकते कि उनको आने ना दो, पर आने से पहले गुनगुना पानी या गर्म पानी हो, गांव में और नहीं तो नीम के पत्ते उबाल के रखो उस पानी में, और जब वो बच्चे के कमरे में जाएं, दूर दराज से आए हैं, या तो वो नहा के जाएं या फिर हाथ पांव धो के, मुंह धो के जाएं उस नीम वाले पानी से, ताकि बैक्टीरिया, वायरस बच्चे के पास ना जाए। ये भी अति जरूरी है कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, करना चाहिए, लेकिन किसी करने से बच्चे का प्यार बढ़ नहीं जाएगा। पता नहीं आपके मुंह में कितनी तरह की गैस गर्म होगी, नहीं गैस तो एक ही होगी, पर घबराइए मत। मतलब बच्चे के लिए तो कई तरह की होगी ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, गर्म हवा है, वो सहन नहीं करता। आप किस्सी ले रहे हैं और उसकी मिस्सी हो रही है, वो कहता है मेरे साथ मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं ये, और आपको लगता है ना ना मेरा बेटा है, अरे तेरा ही रहेगा, दूसरे का, पड़ोसी का तो होने से रहा। इन चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके मुंह में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो नन्ही सी कली के पास कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ये परहेज रखना जरूरी है। कई मुंह में उंगली डाल देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लगाई होती है, और उसके मुंह में ले 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 लेके देख, लेके देखने को क्या कुल्फी है, उंगली है, क्यों उसको बेचारे को तंग करने पे लगे हो। प्यार कीजिए, दूर से भी कर सकते हैं। तो बच्चा बढ़ता जा रहा है और आप ये परहेज रख रहे हैं, यकीनन बहुत सी बीमारियां नहीं आएंगी आपके बच्चे को, अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे। और हो सके तो आने वाले जितने भी लोग हैं आए और बच्चे को
आके नारा जरूर लगाएं। कहीं वो भूल गया हो, माया के खिलौनों में उलझ रहा हो, नारा लगाते ही उसको मालिक याद आएगा और वो खुशी से फिर हर्षा जाएगा, महक जाएगा। तो प्यारी साथ संगत जियो, यूं बच्चा बड़ा होता जा रहा है, फिर वो करवट बदलने लगता है। मां बहुत बड़ा गाइड होती है, बहुत बड़ा गुरु होती है अपने बच्चे का। तो उसको वो गाइड क्या करे कि बच्चा जब थोड़ा कई दिनों का या महीनों का हो चला है तो उसको करवट खुद दिलाए, कोशिश करे इधर उधर इधर उधर। वैसे तो छोटे बच्चे को दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह लेटा रहता है तो उसकी स्किन इन्फेक्शन होने का डर रहता है। कभी उसको सीधा लिटाओ, कभी उसको टेढ़ा करो, कभी अपने छाती पे ऊपर लिटा लो, बाप या माँ, ये भी जरूरी है, उसकी पोजीशन बदलते रहना। फिर बच्चा उल्टा हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं होती, और फिर वो बैठने की कोशिश करने लगता है, कुछ बोलने लगता है। कई उसे कहते पापा बोल, और माँ कहते नहीं मम्मा बोल, तो उसका बज जाता है ढोल, क्या बोलूं ना। वो पामा करते रहते हैं बच्चे, हमने देखा है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि मेरा नाम पहले ले। तो कितना अच्छा हो अगर वो मालिक या दाता या राम कहना सीख जाए, कमाल हो जाए। तो इस तरह ये संस्कार आप अपने बच्चों को देते रहें। मां कुछ भी खाना ले, सुमण करके लेती रहे, तो यकीनन बच्चे जो होंगे जरूर अच्छे संस्कारों वाले होंगे। तो बच्चा जब लुढ़कना शुरू करता है तो बच्चा उल्टा होएगा, तो नेचुरली उसके जो एक्सरसाइज है वो होती रहेगी, करवटें बदलते रहिए, तो वो एक्टिव जल्दी होगा। हाथ पांव मारता, मारने दो, क्योंकि बच्चा जितना हिलता है, ऐसा करता है, कभी कभार रोता है तो भी कोई गड़बड़ नहीं। रोने से भी बच्चे का विकास होता है, उसकी आवाज, कंपन, बोलना सब विकसित होता है। इसे डरा ना करें। बच्चा उठना चाहता है, उसकी मदद कर दीजिए, सुमन करते रहिए, और जब लगे कि ये अब लुढ़कने लगेगा, कितना अच्छा हो कि आप जो गर्भ में टेप सुना करते थे, शब्द या सत्संग, उसी टेप सत्संग को लगा दें सामने, या कोई फोटो अपने पीर फकीर की लगा दें, जो भी आपको ठीक लगे, बुजुर्गों की लगा दें, अपने अच्छे नेक लोगों की, और वहां टेप रख दें, शब्दवाणी चले और वो उस फोटो की तरफ लुढ़क के आए, तो ये संस्कारों की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। वो उस आवाज को फॉलो कर रहा है, उस फोटो को फॉलो कर रहा है, और माँ बाप जो पास बैठे देख रहे हैं, सुमन करके यही दुआ करें कि मालिक इसने चलना अभी शुरू किया ही है और ये आपकी तरफ आ रहा है, आखिर तक ऐसे ही इसके कदम राम नाम की तरफ चलते रहें, मालिक की भक्ति इबादत में आगे बढ़ते रहें। बच्चे को बुखार होता है, कई बार गर्म सर्द हो जाता है, ये आपकी लापरवाही से हो सकता है, कर्म रोग हो सकता है, तो गर्दन में भी आप हाथ लगा के देख सकते हैं उसको टेम्परेचर है कि नहीं। उल्टा हाथ यहाँ, कई बार माथा ठंडा हो जाता है, एसी वगैरह चलते हैं या ऐसा, तो ये गर्दन भी एक ऐसी जगह होती है, ये नाड़ियाँ हमारी जो जल्दी बता देती हैं कि भाई बच्चे का टेम्परेचर कैसा है, किस तरीके से जा रहा है। वैसे बहुत से यंत्र आ गए हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं। थर्मामीटर तरह तरह के आगे, माथे पे लगने वाला, कान में डलने वाला, काख में लगने वाला, बहुत से हैं। लेकिन देसी सा तरीका ये भी है, अनुभवी आदमी अगर उसे चेक कर ले तो वो बता सकता है कि हाँ बच्चे को बुखार है। उसके हाव भाव चेंज होते हैं, उसका चेहरे का रंग चेंज हो जाता है। तो ये भी एक संस्कार है कि उस समय सुमन करते हुए कोई अच्छी सी दवा दें। तुलसी अगर माँ चाह में डाल के पीती रहती है, खास करके शाम तुलसी, काली तुलसी जब माँ पिए तो दूध में या चाय में 2-4 पत्तियाँ डाल ले या 5-7 डाल ले, उस मौसम के अनुसार उसको हमेशा पिए डेली, तो बच्चे को नज़ला जुकाम नहीं होता और बुखार की संभावना बहुत कम हो जाती है। आप इन बातों पे अमल करके देखिएगा, यकीनन आपको फ़ायदा होगा, आपकी औलाद का फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा हो ना हो,
हमारा फायदा जरूर होगा, क्योंकि वो बच्चे आपके नहीं हमारे हैं। हमें उनका ज्यादा फिक्र है कि वो नेक बने, अल्लाह वाहिगुरु से मिलें और इस जीवन में, इस मृत्यु लोक में रहते हुए परमानंद अनामी की लज्जतें लेते रहें, खुशियों से माला माल होते रहें, उनकी जिंदगी में दुख ना आए। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जीओ, चर्चा उस परमपिता परमात्मा की, पर इंसान उसके लायक बने, उसके काबिल बने। हमारी संस्कृति बड़ी महान है, लेकिन इस संस्कृति को आप छोड़ते जा रहे हैं। किसी के पांव छूने से क्या होता है और किसी के आशीर्वाद देने से क्या हो जाता है। जब एक बच्चा झुक के अपने माँ बाप के पांव छूता है, और माँ बाप ज्यादातर आशीर्वाद देते हैं और वो दाहिना हाथ रखते हैं अपने बेटे के सर पे। आजकल तो खैर कटिंग वगैरह खराब हो जाती है, इसलिए दूर से चला देते हैं काम। पहले यही था कि सर पे हाथ रखा जाता था, और पॉजिटिव वाइब्रेशन माना जाता है कि इंसान के हाथ से जाती है जब वो दुआएं देता है या बद्दुआएं देता है। बच्चा झुक के जब पांव को छूता है तो अपने आप में, वो भी आज विज्ञान भी मानती है इस बात को कि झुकना सीखना अति जरूरी होता है। जो पेड़ झुका नहीं करते वो जल्दी कट जाया करते हैं, क्योंकि उनके फल नहीं आता, और जो झुकते रहते हैं वो कटते नहीं बल्कि सजते संवरते रहते हैं। कहीं भी बाग बगीचे देख लीजिए, जिन पेड़ों पे फल बहुत आता है वो झुके रहते हैं, डालियां झुकी रहती हैं, और माली कह लीजिए, किसान कह लीजिए, उसके लिए वो पौधे बहुत ही अनमोल हो जाते हैं कि इसने आज यार इतना झाड़ दिया, इतना फल दिया है। तो उसकी टहनियां सूखती हैं, उसको पानी की जरूरत पड़ती है, तो एडवांस में उसको पानी दिया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, यानी उसको रोग नहीं लगने देते, और एक सीधा ही खड़ा रहता है, फल है ही नहीं, तो वो मन से उतर जाता है, कम ही पानी मिलता है, कम ही काट छांट होती है, और आखिर में वो सूख के कट जाता है। तो इसलिए झुकना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहां? अपने बुजुर्गवार के आगे और उस ओम हरि अल्लाह परमात्मा के आगे। जैसे अभी आपको बोला कि अपने पूर्वज, अपने बुजुर्गों के, माँ बाप के, दादा दादी के पांव छूते हैं आप, तो आप जब झुकते हैं ना, आपके अंदर की दीनता, नम्रता और बढ़ जाती है, आपकी इंसानियत के गुण और प्रबल हो जाते हैं, और अच्छे आपके अंदर ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। पानी हमेशा नीची जगहों पे रुकता है, टीलों की बिल्कुल टीसी पे, टॉप पे नहीं रुकता। उसी तरह जब आप झुकते हैं अपने माँ बाप जन्मदाता के आगे, वैसे तो उनका ऋण आप नहीं उतार सकते, लेकिन जब आप झुकते हैं तो उनका वो दाहिना हाथ या बायां हाथ जो भी आपके सर पे रखा जाता है, तो अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो यकीन मानो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके माइंड में बड़ी जल्दी आती है। जब आदमी सुमरन करता है, मेथड ऑफ मेडिटेशन करता है, ध्यान में बैठता है, तो पॉजिटिव जो रेज हैं, वो जो किरणें हैं, सबसे पहले उसका दिमाग ग्रहण करता है, और फिर वो दिमाग पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है, जिससे आपकी बॉडी रिपेयर होती चली जाती है, पावरफुल होती चली जाती है, जिससे आप तंदुरुस्ती हासिल करते हैं। और जिनका शरीर तंदुरुस्त होता है उन्हें सब खुशियां मिल जाया करती हैं। और आप हर चीज बदल लेते हैं, लेकिन एक जिस्म ऐसा है
जिसको बदला नहीं जा सकता। एक भजन है हमने नया बनाया, जिस्म तेरा ऐसा घर है जिसमें सारी उम्र रू ने रहना। आप हर चीज बदल सकते हैं, क्या आप किसी का शरीर उधारा ले सकते हैं? कपड़े बदल लोगे, दूसरे के लेके पहन ले। पहले बुजुर्ग पहना करते थे। गांव में खास करके कुछ एरिया में लोगों के पास एक जुत्ती होती थी बढ़िया, किसी घर में अच्छी आ गई, कपड़े अच्छे आ गए तो दूसरे मांग के लेके जाते थे, यार मैंने फलां की बारात जाना, तू तो नहीं जा रहा? कहता नहीं, तो जुत्ती भी दे दे और कपड़े भी दे दे। तो यानी वो बदल सकते हैं आप। गाड़ियां भी कई बार होता दूसरे यार दोस्त की लेके चले जाते हैं, क्या आप किसी से बॉडी बदल लोगे? कभी नहीं। तो क्या इसका ख्याल करते हो? हट्टे कट्टे हो लिए, कहते जी और कैसे ख्याल किया जाता है? ऐसे नहीं। आपके अंदर आत्मिक शक्ति आनी चाहिए। आत्मबल उससे पैदा होता है, विल पावर आता है। क्योंकि जब तक आत्मा को शक्ति नहीं मिलती, ये विल पावर या आत्मबल नहीं आते आपके अंदर। तो परिवार से आपने शुरुआत की, फिर संत महापुरुषों की पवित्र जगह होती है, सिर को झुकाएं सजदे में, क्योंकि परमपिता परमात्मा वैसे तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वेव्स, चाहे सुनाने वाला पढ़ने वाले की क्या भावना वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो पॉजिटिव वेव्स हैं वहां रहती हैं। अब जिसका जैसा ख्याल होता है, विचार होते हैं, शुद्ध हृदय है, तो वो उस भावना को हासिल कर लेता है, वो रेज उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो चाहे बच्चे छाती पे हाथ रख के सिर झुकाते हैं वो भी बढ़िया, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुकाते हैं वो भी बढ़िया, गाड़ी चला रहे नहीं झुका सकते, सिर्फ सिर झुकाया और सजदा कर लिया तो वो भी बढ़िया। क्योंकि सतगुरु मौला तो ऐसी कोई जगह नहीं यहां वो ना रहता हो। चलो किसी बहाने कहीं सिर तो झुका, तो उसके चरण कमलों में वो मंजूर हो जाता है। बेपरवाह जी ने फरमाया, शायद आप लोग सोचें कि सिर अमान सतगुरु दी दर दर ते चुकाया नहीं जाता। उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब था कि पाखंडवाद में, ढोंग में, ढकोसलों में मत झुकाओ, सर को झुकाओ उस परमपिता परमात्मा के। सिर अमानत सतगुरु दी, और सतगुरु कहा नहीं, ये कभी सोचा? वो तो हर जगह है, सोचने की बात है। आप किस हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं वो आपका दिमाग है, लेकिन सच्चा अर्थ ये है कि वो परमपिता परमात्मा तो हर जगह है। और जब भी आपको जरा सा उसकी एक खुशी का एहसास हो तो सर को झुका दो, ये अमानत उसकी है। और दर दर का मतलब होता है पाखंडवाद, ढोंग ढकोसलों में मत पड़ो, वहां पे नहीं। तो भाई परिवार में बुजुर्ग आशीर्वाद दें और बच्चे सत्कार करें, यकीन मानो वो घर स्वर्ग से भी बढ़ के बन जाया करता है। बाल्य अवस्था में बच्चों को अच्छे संस्कार दो, आप अच्छी शिक्षा दो। जवानी की तरफ बढ़ रहा है तो उनको आप ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे तब, क्योंकि उसकी अपनी सोच हो जाती है। उसको लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, बाकी दुनिया तो मूर्ख घूम रही है। हाँ, बाल्य अवस्था में, बचपन में अगर आपने उसको समझा रखा है, अच्छे संस्कार दे रखे हैं, तो जवानी में भी आपकी जरूर सुनेगा, वरना नहीं। रिश्तों के प्रति वफादार रहिए। जिन रिश्तों के प्रति जो भावना बनती है वही होनी चाहिए। जब गलत भावना आप रिश्तों के प्रति बना लेते हैं तो आप अपने एम से, अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हैं। कल भी हमने चर्चा करी थी, पीर फकीर कभी किसी का पर्दा नहीं उठाया करते, वरना हमाम में कहते हैं सब नंगे होते, स्नान घर में कपड़ों समेत तो एक आधा ही होता है, कोई बाबा हो सकता है, अदरवाइज कपड़े उतार के नहाया जाता है। तो हकीकत सच्चाई यही है कि आदमी के अंदर अवगुण बहुत होते हैं।
आज का समय तो घोर कलयुग का समय है और हर दिन बुरा होता जा रहा है। परमपिता परमात्मा ने ये खलकत बनाई है, सृष्टि बनाई है। शास्त्र नाम दाता रहबर, मस्ताना जी दाता रहबर ने ये महसूस भी करवा दिया कि कैसे गिरगिट हम आपको बोला करते थे रंग बदल जाता है, तो रंग बदलते लोगों को देखा। मैं उस परमपिता परमात्मा का आशिक हूं, कहना बड़ा आसान है, आशिक बने रहना यही सबसे बड़ी बात होती है। बने रहते हैं वो इतना कुछ हासिल कर जाते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। चलो सुबह को बोला शाम को भी आ जाता है, फिर भी वो अगर बन जाता है तो वो भी खुशियां हासिल जरूर कर पाता है, वो भी तरक्कियां कर लेता है। गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे हैवान, जानवर होता है जो नहीं मानता, और गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। तो आप खुद अपने आप को तोला करो, आप कौन से दर्जे में आते हैं। और जो गलती कभी ना करे ऐसा तो भगवान ही होता है। संत सदगुरु पीर पैगंबर जो उससे जुड़े वो हो सकते हैं, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला होता है। वचनों में नहीं, चलो सोच विचार में या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है, पर वो छोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि सुमरण करते हैं जितनी सोच आई जितने विचार है सब जल के राख हो जाते हैं। पर जब वचन तोड़ देते हैं तो आप अपनी ही आशिकी पे धब्बे लगा लेते हैं। तो वहीं पे चल के आते हैं वापस। हमने बताया कि छोटे इज्जत करो, सत्कार करो, और बड़े उन्हें आशीर्वाद दो। बच्चे अपने शरीर को जरूर अच्छा मजबूत बनाएं, तंदुरुस्त बनाएं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है आज के समय में, रोजगार है, हालांकि गेम्स भी रोजगार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो चलो जरूरी नहीं, पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं रोजगार के लिए, और शरीर को तंदुरुस्त रखो, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी रोजगार कमा पाओगे ना। अगर ये चारपाई पे पड़ गया, जो आपको अपना अपना कहते हैं, वो एक साइड में चारपाई डलवा देते हैं। आपके शरीर का मजबूत होना भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, वॉकिंग करते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि मसल जितने आप आराम से रखोगे उतने ही कमजोर होते हैं। और काम लेते रहो, हद से ज्यादा नहीं, हद तक भी काम ले लो तो ये बहुत मजबूत हो जाते हैं और बड़ी तंदुरुस्ती देते हैं। आदमी की सोच आदमी को उम्र से पहले बूढ़ा कर देती है, और आदमी की सोच आदमी को बुढ़ापे में भी जवान रखती है। सोच कैसे पॉजिटिव करें? आत्मिक शक्ति, रूह की शक्ति से, सोल पावर आपके अंदर, क्योंकि पहले हम सीधा ही विल पावर पे आ जाते थे, आत्म बल पे। तो एक सज्जन कहने के गुरुजी, कई बार जो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आत्म बल को कुछ और मान लेते हैं, हालांकि सेम ही वर्ड है, लेकिन शायद शॉर्टकट को कुछ और मान लेते हैं। तो असल में आत्मिक बल कह लीजिए या सोल पावर कह लीजिए, जिससे कि विल पावर आत्म बल आता है, तो वो एक ही तरीके से आ सकता है। सुमरन, मेथड ऑफ मेडिटेशन, चलते, जैसे आप मजलिस से उठ के जाते हो, बच्चों आप पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, यहां से स्कूल तक तो जाते हो, या तो सत्संग की चर्चा कर रहे हैं आप। अगर आप थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं, ज्यादा बोलते नहीं, तो सुमरन करते जाओ जब तक स्कूल नहीं पहुंचते। जो वो रास्ता है,
क्योंकि अब तो बस में बैठे हैं या पैदल, वो तो एक अलग बात। देखते जाओ, चलते जाओ, बस में बैठी हो तो बैठी हो, तो जीभा से तो कोई आपने कुछ करना नहीं, तो जीभा से राम का नाम लेते जाओ, स्कूल में भी पहुंच जाओगे और आपने अपने अंदर आत्मिक बल हासिल कर लिया जो आपके विल पावर को बूस्ट देगा, जो आपकी पढ़ाई में, आपके गेमों में आपके काम आएगा। तो बड़ा आसान काम है, कुछ भी तो नहीं करना, यहां पहुंचना, पहुंच भी गए और विल पावर भी आ गया, आत्मबल भी आ गया। तो इसी तरह कहीं भी आप जा रहे हैं, उस समय भी भक्ति कर सकते हैं, लेट के, बैठ के, सोते जागते। कई बार आता है सोते कैसे, आप लेटे हुए हैं, सोने जा रहे हैं, कईयों को नींद नहीं आती, आप लेटे लेटे परमपिता परमात्मा के गुरु मंत्र का जाप करो, स्पीड से करना शुरू कर दो, या तो माली की तरफ चले जाओगे, पर नींद तो पक्का ही आ जानी, लिख के ले लो हमसे। वो नेगेटिव पावर कभी नहीं चाहती कि आप परमपिता परमात्मा के दर्शन करें। हां, आपकी आत्मिक शक्ति है तो वो जरूर, अगर आप शौकिया कर रहे हैं तो जरूर माली की तरफ ले जाएगी, उसमें भी मजे हैं। क्यों, नींद भी आ गई और नींद में भी माली के नजारे ले रहे हो, दोनों काम होंगे, नींद तो आएगी आएगी। तो इसलिए हम कहा करते कि सोते भी सुमरन, सुमरन एक हद तक किया जाता है जीवा से, ख्यालों से, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं, फिर शब्दों के अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार अगर जुड़ गए तो वो इतनी कच्ची तार नहीं जो पल पल टूटती रहेगी। जुड़े नहीं होते वही टूटते हैं, जो जुड़ जाते हैं वो नहीं टूटा करते, ना वो कभी मालिक से दूर होते हैं। संत पीर फकीरों का यही होता है, अब आपसे बात कर रहे हैं लेकिन तार जो है वो परमपिता परमात्मा से ही जुड़ी हुई है। ज्यों की तो चल रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, दुनियावी तौर पे कोई भी शरीर का वर्क चल रहा है, लेकिन जो उनकी अंदर की जो चीज होती है वो उससे हर पल जुड़ी रहती है, जिसे कोई देख नहीं सकता। हाँ, कोई फील करने वाला हो, जैसे हमारी एक बेटी बता रही थी कि वो जहाज में सुमरन कर रही थी तो किसी को ये फील हुआ कि पॉजिटिव रेज आ रही हैं, तो ऐसा कोई कोई होता है जो उस रेज को पकड़ पाता है। सत्संगी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर राम में ध्यान हो तो, चाहे वो सत्संगी हो, चाहे कोई कॉमन मैन हो, आम आदमी हो। तो भाई गृहस्थ जिंदगी बचपन से लेके आज आप जो जी रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचार्य तो आपके लिए बहुत मुश्किल लगता है आपको, हालांकि ऐसा मुश्किल है नहीं, खान पान में थोड़ा परहेज, बहुत ही गर्म मिर्च मसाले अगर आप थोड़े कम कर पाएं और सुमरन करते रहे, जब भी कोई नेगेटिव थिंग्स आपके अंदर आती हैं, कोई भी ऐसे विचार आते हैं, तो उस समय थोड़ा सा सुमरन कर लें तो आपके वो विचार पलट जाएंगे, मालिक की तरफ लग जाएंगे। इसमें उम्र मायने नहीं रखती, आप यंग हैं तो भी, आप अधेड़ हैं तो भी, बूढ़े हैं तो भी, मन सबका जवान रहता है। नेगेटिव विचार देता रहता है, किसी के बालों को देख के ये मत सोच लेना ये बड़ा सियाना समझदार है। ठीक है, दुनियादारी में हो सकता है, लेकिन मन तो सबका जवान रहता है। शैतान सबके अंदर जागा रहता है, इंसान भी जागा रहता है, और भगवान तो सोता नहीं, वो तो जागता ही रहता है, आप ही नहीं देख पाते। तो इसलिए किसी के पहनावे को देख के, किसी का बाहरी रूप देख के आप नहीं समझ सकते कौन कैसा है, सिवाय संत के। उसने बहुत ज्यादा तपस्या, दूसरे शब्दों में मेथड ऑफ मेडिटेशन बेहद किया होता है, तो वो जब भी निगाह घुमाते हैं हर इंसान का पता चलता है इस दुकान में क्या सामान है। उन्हें उनका परमपिता परमात्मा ओम दाता रहबर ही बताता है। तो इसलिए भाई घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए दोनों का कर्तव्य है कि वो इंसानियत के लिए, मालिक की सृष्टि के लिए भी कुछ सेवा के लिए निकालें,
चाहे वो पैसा है, चाहे वो समय है। अगर आपके पैसा नहीं तो समय निकाल सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं, दीन दुखियों की मदद कीजिए। अब हमारी साथ संगत कर नहीं रही, हरियाणा, पंजाब, यूपी में, दिल्ली में, यहां भी बाढ़ आई थी, हर जगह करी उन्होंने सेवा और हर जगह अब कर भी रहे हैं। तो ये है तन की सेवा। ऐसे भी सेवा कर सकते हैं आप, मन की सेवा कर लो, राम नाम में ध्यान को लगा लो, ये मन की सेवा है। मन चंचल है, शातिर है, भक्ति करने ही नहीं देता। आप भी यहां बैठे बैठे पता नहीं कहां कहां घूम रहे होंगे, बीच बीच में जब हम थोड़ा सा कोई करारा शब्द कहते हैं तब थोड़े से सावधान हो जाते हो। सारे नहीं पर बहुत सारे। पता नहीं कोई घर में पहुंच गया होगा, पता नहीं कोई दुकान पे पहुंच गया होगा, कोई कहीं कोई कहीं, फिर नहीं यार सत्संग में बैठे, और नींद पे तो कई झटके मारते हैं, वो तो हम देख ही रहे होते हैं। झटका मार के फिर देखते, देखा तो नहीं, हमने कहा नहीं हमने नहीं देखा। देखने वाला खसम अंदर बैठा है, पंगा तो ये है ना, वो राम तो सबके अंदर है। ज्यादा नींद आती है तो हमने तरीके तो बड़े बताए हुए हैं। सुमरन कर रहे हो, नींद आती है, आपको पहले भी बताया करते थे कि भाई ज्यादा ही नींद आ रही हो और आपको लगन है कि मैंने सुमरण करना ही करना है, थोड़ी चुटिया रख लो ऊपर, खूंटे पे चुटिया बांध लो सीधे बैठ के, झटका लगेगा, या तो चुटिया नहीं या नींद नहीं, दोनों में से एक चीज तो पक्का नहीं। और भी बहुत से तरीके हैं। अगर चुटिया नहीं है, आप कई बार मुंह धोते पता नहीं चलता कहां तक धोए, वो वाले हैं, हो जाता है, उम्र के हिसाब से भी उड़ जाते हैं बाल, कईयों के वैसे परिवार में होती है ये चीज। तो अगर ऐसी चीज है तो आप एक स्टूल ले लो जिसकी ना बैक हो ना साइडों में बाजू हो, बस पालथी मार के बैठ पाओ। एक बार गिरोगे फिर कभी नहीं गिरोगे। नीचे गद्दा जरूर बिछा लेना भाई, चोट खा लो कल को गुरुजी ने बताया था। आजकल पता नहीं ना, बिना पंख के डार बनाने वाले हैं, जिनका भला करो दिन रात, वही कहते हैं कि हमारे लिए दिन नहीं चढ़ा, हमारी तो हुई है रात। लानत ऐसी जन्म लेने वाले पे और लानत ऐसे जन्म देने वाले पे। पर संत पीर फकीर सच बोलने से ना कभी रुके हैं, ना रुके थे और ना कभी रुकेंगे। संतों का काम सच बोलना, मालिक से जोड़ना और भला करना है। संत न छोड़े संत मई, चाहे लाखों मिले असंत। संत कभी अपना संत मत नहीं बदलते। और आपको बोला कि आप सेवा के लिए समय भी निकालना, घर गृहस्थ में रहते हुए, ये तभी संभव है जब दोनों में तालमेल होगा कि भाई अब आप सेवा कीजिए, मैं घर संभालता हूं, अब मैं सेवा करता हूं, आप घर को संभालिए। या आप कमाई करते हो या दोनों मियां बीवी कमाई करते हो कि भाई आप दोनों इतने इतने पैसे तो परहित परमार्थ के लिए, प्रभु की सृष्टि की सेवा के लिए, उसमें इंसान पहले नंबर पे आता है कि वहां से लेके आप सेवा करेंगे, इतने पैसे निकाल के रख लो, उसकी तरफ निगाह ना घुमाया करो। कई बार पैसे की शॉर्टेज आती है, कहता ये पड़े हैं ना यहाँ लगा दे। वैसे तो कोई हर्ज नहीं, आपके पैसे हैं, इमरजेंसी में लगा सकते हो, लेकिन जब आ जाएं तो वो पहले निकालो, फिर बाकी काम में लो। तो घर गृहस्थ में ये भी जरूरी है, परिवार का पालन पोषण करना, परिवार का साथ देना। और फिर कहीं ना कहीं आप मुखिया बन जाते हैं अपने परिवार के, तब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। माँ बाप के होते हुए भी जब आप मुखिया बनते हैं तो जिम्मेदारियां थोड़ी आसान हो जाती हैं, और तभी बनना चाहिए, माँ बाप को बनाना भी चाहिए। बच्चे की शादी हो गई, काम धंधा खेती बाड़ी करने लग गया, नौकरी पेशा पे हो गया, अच्छा बिजनेस संभालने लग गया, आप वाली जगह उसने ले ली है तो गाइड बन जाइए उसके। तो जिसके आप गाइड बने उस गाइड को चाहिए, तब उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी आसान है। कि कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, अपने माँ बाप दादा दादी परिवारजनों से सलाह ले लें कि भाई मुझे यहाँ मुश्किलें आ रही हैं। वो तजुर्बेकार होते हैं, वो बताएंगे, फिर भी ना मिले तो कहीं ना कहीं वो सोचेंगे, उनका दिमाग दुनिया में ज़्यादा बिचरा है, ज़्यादा विचरण किया हुआ है,
तो कोई ना कोई आइडियाज आपको दे देंगे, आपको अच्छा लगे आप अपना लीजिए। हो सकता है जो काम अड़ा हुआ था वो निकल जाएगा और आप मालिक की खुशियां भी लेंगे और घर परिवार में भी तरक्कियां कर जाएंगे। तो इस तरह गृहस्थ जिंदगी में बेहद जरूरी है तालमेल। तालमेल नहीं होता वहां दुख दर्द होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। वैसे तो बर्तन इकट्ठे रहते हैं, ये कहावत है, थोड़े तो बजा करते हैं, लेकिन इतने नहीं बजने चाहिए कि उनमें डेंट पड़ जाए। क्योंकि संतों महापुरुषों ने भी लिखा और हकीकत भी है। आप देख भी लो, एक धागे को तोड़ दो, तोड़ के जोड़ोगे तो ऐसे स्मूथली हाथ नहीं जाएगा, यहां जोड़ा है वो गांठ पड़ जाती है। ऐसे रिश्ते होते कि रिश्तों में अगर कड़वाहट बहुत बढ़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, चाहे कोई जुड़वा दे लेकिन वो गांठ पड़ जाती है और कहीं ना कहीं वो रड़कती रहती है, उसका दर्द का एहसास कभी कभी आता रहता है। इसलिए गांठ पड़ने ना पाए, इसलिए परिवारों में कोशिश कीजिए वो स्थिति ना आने पाए। थोड़ी स्वस्थ बहस हो जाती है या थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता रहता, कोई बात नहीं। ये तो यहां आप लगातार एक के साथ रहते हैं तो लगातार थोड़ा सा हो ही जाता है। कई जो रोज सत्संग सुनते हैं वो जमाइयां लेते नजर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार रोज मतलब सत्संग ही सुन रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें रोज वो चीज मिल रही है जो अनमोल है। सत्संग आज के समय में बेहद अनमोल है। इसलिए भाई, आप बच्चे हैं, जवान हैं, घर गृहस्थ में प्रवेश कर चुके हैं, राम का नाम तो लेना ही चाहिए। बच्चों, छोटी उम्र में जो राम का नाम लेता है तो राम नाम की उम्र बढ़ जाती है। उतने ज्यादा समय आप परमपिता परमात्मा को दोगे और उतनी ही ज्यादा खुशियां लेंगे। और क्या पता वो एक होते हुए भी खंडों ब्रह्मांडों में रहता है, वो एक होते हुए भी सैकड़ों त्रिलोकियों में और अरबों खरबों जूनों में क्या हो रहा है सबका रिकॉर्ड रखता है। क्या बच्चों जिज्ञासा पैदा नहीं होती, ऐसा कौन है जो एक है, खंडों ब्रह्मांडों में रहता है, सबके अंदर रहता है और सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। पर उसका कमाल है कि वो यहां होता वहीं रहता है। तो बातें घर गृहस्थ की और परिवार की और वहीं चल रही थी कि राम नाम से जुड़े रहिए। बचपन की भक्ति ज्यादा, जवानी की उसके बाद टॉप की होती है, अधेड़ अवस्था की भी अच्छी है और बुजुर्ग अवस्था की तो अच्छी है। क्योंकि जितना भी समय आप दे पाएंगे फायदा तो होने वाला है, लाभ तो होने वाला है, यकीनन हो ही नहीं सकता कि उसका फल ना मिले। तो इसलिए जितना समय आप दे पाएं जरूर दिया करो। मालिक आप सबको जरूर खुशियां बख्शेंगे। अपनी भावना को शुद्ध रखा करो। विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन से बड़ी कोई चीज नहीं। पढ़ाई गेमों में तरक्की के लिए, आत्मिक शक्ति आत्मबल हासिल करने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र से बड़ी कोई चीज नहीं। और चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते लेना, इससे आसान कोई और बात हो नहीं सकती।